राम रहीम ने फिर मांगी 20 दिन की पैरोल। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है और हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले पैरोल मांगी है। राम रहीम का आवेदन चुनाव आयोग को भेजा गया। सूत्रों से यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जेल प्रशासन ने चुनाव आयोग को भेजा आवेदन। तो एक बार फिर से राम रहीम ने फिर 20 दिन की पैरोल मांगी है। विधानसभा चुनाव है होने वाले हरियाणा में और देखिए चुनाव से पहले पैरोल मांगी है राम रहीम ने। राम रहीम का जो आवेदन है वो चुनाव आयोग को भेजा गया है और जेल प्रशासन ने चुनाव आयोग को भेजा आवेदन। सोर्सेस के हवाले से ये खबर सामने आ रही है। देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राम रहीम ने एक बार फिर से पैरोल मांगा है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ डॉक्टर थानेश्वर हमारे साथ जुड़ गए। थानेश्वर, हरियाणा विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले एक बार फिर से राम रहीम ने 20 दिन की पैरोल मांगी है। देखिए, राम रहीम ने इस समय इमरजेंसी पैरोल मांगी है। उनका कहना है कि इमरजेंसी पैरोल के लिए रीजन बताना पड़ता है। रीजन अभी गुप्त रखा गया प्रशासन की तरफ से कि क्या रीजन उन्होंने दिया है। अब सबसे बड़ी बात है कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, 5 अक्टूबर को पोलिंग होनी है। क्योंकि राम रहीम के अनुयायी बहुत ज्यादा है। राम रहीम के सिरसा, फतेहाबाद, अंबाला, जींद, कुरुक्षेत्र, कैथल, ये जो जिले हैं 5-6 जिले, इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रभाव है। कहा जाए तो 36 विधानसभा सीटें ऐसी है जिन पर राम रहीम का सीधा हार जीत में कोई ना कोई योगदान रहता है। ऐसे में राम रहीम का पैरोल मांगना और पैरोल के बाहर आना, पहले भी इलेक्शन में अक्सर ये बातें उठती है कि राम रहीम द्वारा अपने अनुयायियों को संदेश दिया जाता है। इलेक्शन पोलिंग से एक दिन पहले रात को 12, साढ़े 12, 1 बजे के करीब उनका अक्सर एक संदेश आता है और सुबह सारे के सारे उनके जो अनुयायी हैं उनको प्रेमी कहकर संबोधित किया जाता है कि प्रेमी जी इस तरफ जाएंगे, प्रेमी इस तरफ जाएंगे। तो पूरे के पूरे विधानसभा का एकदम पासा ही अलग हो जाता है। तो ऐसे में राम रहीम का झुकाव किस पार्टी की तरफ होगा, किसकी तरफ नहीं होगा, अब इसे राजनीतिक गलियारी में चर्चा तेज हो गई है। क्योंकि राम रहीम इस समय जेल में है, साध्वी यौन शोषण मामले में वो जेल में सजा काट रहे हैं। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इससे बीजेपी को भी फायदा हो सकता है। क्योंकि कांग्रेस के तो पहले दूर विरोधी रहे हैं, लेकिन बीजेपी को भी फायदा हो सकता है। राम रहीम किसको वोट के लिए अपील करेंगे या नहीं करेंगे, अभी ये चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन अगस्त में ही राम रहीम अभी पहले अपनी पैरोल खत्म करके गए हैं। उसके बाद अगस्त के बाद अभी सितंबर चल रहा है। अभी 20-25 दिन के बाद ही उन्होंने दोबारा इमरजेंसी पैरोल की मांग कर ली है। 50 दिन की पैरोल वो पूरी कर चुके हैं। अभी 20 दिन की उनकी पैरोल बाकी है। जो पहले डिविजनल कमिश्नर द्वारा ही पैरोल की मंजूरी दी जाती है, लेकिन इस बार चूंकि आचार संहिता लगी हुई है तो डिविजनल कमिश्नर ने ये फाइल जो पैरोल की है ये इलेक्शन कमीशन को भेजी है। इलेक्शन कमीशन ने आगे अपने जो लीगल एडवाइजर है उनसे वो इस बारे में सलाह ले रहे हैं कि क्या आचार संहिता के दौरान किसी अपराधी को पैरोल दी जा सकती है, नहीं दी जा सकती। आज शाम तक या कल सुबह तक इस पर डिसीजन आ जाएगा। उसके बाद ही पता लग पाएगा कि राम रहीम को पैरोल मिलेगी या नहीं मिलेगी। यदि पैरोल मिलती है तो सीधा सीधा विधानसभा चुनाव पर इसका प्रभाव पड़ने की पूरी संभावना है। जी देखिए, हाल ही में देखिए डेरा प्रमुख को बार बार पैरोल में छुट्टी दिए जाने को लेकर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में भी चुनौती दी गई थी और एक बार फिर से पैरोल की जो मांग की गई है, कब तक ये जो तस्वीरें हैं साफ हो जाएगी? देखिए, आज शाम तक या कल सुबह तक तस्वीर साफ हो जाएगी। क्योंकि आज छुट्टी है, संडे है। संडे की वजह से हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन कोई डिसीजन ना ले पाए। कल मंडे है, मंडे को जैसे ही इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर आएंगे, चूंकि जेल प्रशासन द्वारा इलेक्शन कमीशन को फाइल भेजी गई है पैरोल की, तो इलेक्शन कमीशन इसमें क्या डिसीजन लेता है कि आचार संहिता के दौरान किसी संगीन अपराधी को, और जो कि एक डेरा का प्रमुखी भी है, अभी तक डेरा मुखी वही है, किसी और को डेरे की गद्दी पर नहीं बिठाया गया, राम रहीम ही डेरा के प्रमुख बने हुए हैं। तो ऐसे में उनको पैरोल देना कितना उचित है? जब लीगल एडवाइजर से उनको इलेक्शन कमीशन को पूरी जानकारी आ जाएगी तभी वो जेल प्रशासन को बताएंगे, डिवीजनल कमिश्नर को, कि आप इनको पैरोल दे सकते हो या नहीं दे सकते। उसके बाद ही सारी बात क्लियर हो पाएगी कि राम रहीम छुट्टी पे पैरोल पे आएंगे या नहीं आ पाएंगे। जी बिल्कुल थानेश्वर, देखिए हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और तमाम जो पार्टियां पूरी दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है। लेकिन सवाल यही बनता है कि क्या चुनाव से पहले क्या एक बार फिर से वो पैरोल पर बाहर आएंगे? अगर आएंगे तो फिर कितना जो असर है वो चुनाव में देखने को मिल सकता है? देखिए, पैरोल पाना एक कैदी का हक है। पैरोल को कोई मना नहीं कर सकता क्योंकि उसका हक है, वो राइट है। इमरजेंसी पैरोल में रीजन क्या दिया? सबसे बड़ी बात है कि अभी अगस्त में वो 21 दिन की पैरोल खत्म करके आए हैं। उसके बाद अभी इमरजेंसी पैरोल के लिए उन्होंने क्या रीजन दिया है? तो उसके बाद इलेक्शन जेल प्रशासन क्या डिसीजन लेके उन्होंने फाइल इलेक्शन कमीशन को भेजी है? इलेक्शन कमीशन किन परिस्थितियों में क्या रीजन लिख के उनको पैरोल की परमिशन दे देते हैं? ये सब बातें देखना अभी पेंडिंग है। लेकिन अगर वो आ जाते हैं तो हरियाणा की करीबन 36 से 40 सीटें ऐसी हैं जहां पर उनका सीधा प्रभाव पड़ता है। सीधा उनके जो प्रेमी हैं, जो भक्त हैं। ठीक है थानेश्वर, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।